हेलो दोस्तों, स्वागत है MK1G के स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कार्य का मात्रक है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी डाइन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जूल। दूसरा सवाल, प्रकाश वर्ष इकाई है? ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश तीव्रता की, डी द्रव्यमान की। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूरी की। तीसरा सवाल, एम्पियर मात्रक है? ए प्रकाश तीव्रता का, बी विद्युत आवेश का, सी विद्युत धारा का, डी चुंबकीय क्षेत्र का। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्युत धारा का। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? ए अधिवर्ष, बी चंद्रमाह, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। पांचवा सवाल, पारसेक इकाई है? ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूरी की। छठवां सवाल, ल्यूमेन किसका मात्रक? ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपर्युक्त दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। सातवां सवाल, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी तापक्रम, सी ऊष्मा, डी ऊर्जा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। आठवां सवाल, दाब का मात्रक है? ए पास्कल, बी डाइन, सी अर्ग, डी जूल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पास्कल। नौवां सवाल, कैंडेला मात्रक है? ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दाब, डी ज्योति तीव्रता। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्योति दाब। 10वां सवाल, जूल निम्नलिखित की इकाई है? ए ऊर्जा, बी बल, सी दाब, डी तापमान। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा। 11वां सवाल, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ए कैलोरी, बी केल्विन, सी जूल, डी अर्ग। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैलोरी। 12वां सवाल, विद्युत मात्रा की इकाई है? ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलम्ब। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एम्पियर। 13वां सवाल, सी पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए वॉट, बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डायोप्टर। 14वां सवाल, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए खून में हीमोग्लोबिन, बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि, डी वायु में कण। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि। 15वां सवाल, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ए वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करंट। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ए बल, बी चाल, सी ऊर्जा, डी तापमान। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बल। 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए संवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग, डी द्रव्यमान। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। 18वां सवाल, अदिश राशि है? ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी संवेग, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवेग। 20वां सवाल, दो वेक्टर जिनका मान अलग है? ए उनकी दिशा अलग होगी, बी उनका परिणामी शून्य होगा, सी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। 21वां सवाल, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान।
22वां सवाल, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का एक समान गति होती है, बी समान वेग होता है, सी समान त्वरण होता है, डी समान बल होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समान त्वरण होता है। आपका 23वां सवाल, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ए संवेग संरक्षण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी गतिशीलता का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। 24वां सवाल, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। 25वां सवाल, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? ए यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है, बी यात्री अपनी असावधानी से धक्के खाता है, सी यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है।